ये वीडियो नूर मुकद्दम की मौत से कबल की है। उन्हें कैद किया गया, जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया गया और आखिर में बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। पाकिस्तान के अदालती निज़ाम ने इस जुर्म के तहत ज़ाहिर जाफ़र को मौत की सज़ा सुनाई। लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक तमाम ही अदालतों ने इन सज़ाओं की तौसीक की और अब मुजरिम की जानिब से अपने बचाव की तदबीर के तौर पर आखिरी रास्ता यानी सदारती माफ़ी को अपनाया जा रहा है। देखिए, नूर मुकद्दम का जो मेन एक्यूज था ज़ाहिर ज़ाकर जाफर था, जिसने जुलाई 2021 में नूर मुकद्दम को कत्ल किया था, उसका सर तन से जुदा किया था। इस केस का जो है ट्रायल 2 साल तक चलता रहा और 2023 में इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज अता रबानी, जिन्होंने केस कंक्लूड किया था, ज़ाहिर ज़ाकर जाफर को जुर्म साबित होने पर सजाए मौत की सजा सुनाई थी और उम्र कैद की सजा सुनाई थी। इस फैसले के खिलाफ जो ज़ाहिर ज़ाकर जाफर के वकला थे वो हाई कोर्ट में गए, वहां से इनकी अपील रिजेक्ट हुई और उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट में गए और मई में सुप्रीम कोर्ट ने भी इनकी अपील रिजेक्ट कर दी। फिर एक जो मुलजिम जिसको सजाए मौत की सजा सुनाई जाती है, उसके पास आखिरी हाल ये होता है कि वो रहम की अपील करता है सदर मुमलिकत के पास आर्टिकल 45 के तहत, और जो सदर मुमलिकत है वो उसकी रहम की अपील मंजूर भी कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन रहम की अपील दायर करने से पहले जो मुलजिम, जो मुजरिम बन चुका होता है, जो रहम की अपील दायर करता है, उसके लिए मेडिकल बोर्ड का होना, उसको तश्कील देना बहुत जरूरी होता है। सुप्रिंटेंडेंट सेंट्रल जेल अडयाला की जानिब से 2 लेटर लिखे गए पिम्स अस्पताल इंतजामिया को, एक 8 जुलाई को और एक उसके नेक्स्ट वीक यानी कि 13-14 जुलाई को या 12 जुलाई को दूसरा लेटर लिखा गया। और उस लेटर में ये कहा गया कि जो नूर मुकद्दम का मुजरिम है ज़ाहिर ज़ाकर जाफर, ये रहम की अपील करना चाहता है सदर मुमलिकत के पास, तो उसके लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाए। अब पिम्स के जो डॉक्टर है, 2 डॉक्टरों के ऊपर मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया है, क्योंकि किसी भी बंदे का जब मेडिकल बोर्ड तश्कील देना होता है तो या तो उसकी ज़हनी हालत देखी जाती है या उसकी नफ्सियाती हालत देखी जाती है। तो पिम्स के दो डॉक्टर हैं, जिनमें एक डॉक्टर शफकत हैं और दूसरे जो डॉक्टर आमिर हैं। ये एक साइकेट्रिक है डॉक्टर शफकत, और डॉक्टर आमिर जो है, आमिर नवीद, ये न्यूरोसर्जन है। मतमूल घराने से ताल्लुक़ और दोहरी शरीयत के हामिल ज़ाहिर जाफ़र की जानिब से सदारती माफ़ी का रास्ता इख्तियार करने पर ये चहमगोइयाँ शुरू हो गई हैं कि क्या वो अपने जहनी मसाइल को जवाज़ बनाते हुए इस सज़ा से बच सकते हैं। को मालूम है कि ज़ाहिर ज़ाकर जाफर जिस शख्सियत की का बेटा है और फिर उसके बाद ये ड्यूल नेशनल है, तो इस वजह से इसको थोड़ा सा बहुत ज्यादा हाईलाइट कर दिया गया है। इससे कबल भी हमने देखा है कि कई ऐसे मुजरिम हैं जिन्होंने रहम की अपील सदर मुमलिकत को की है, लेकिन जो आइन का आर्टिकल 45 है उसके तहत आप रहम की अपील तो करते हैं, लेकिन उस रहम की अपील के बाद ये स्वाबदीदी इख्तियार होता है सदर मुमलिकत के पास कि क्या वो रहम की अपील मंजूर करता है, माफी का ऐलान करता है, उसकी सजा कम कर देता है। लेकिन क्योंकि ये मेडिकल बोर्ड जो तश्कील दिया गया, वो मेडिकल बोर्ड अपनी फाइंडिंग देगा। अगर इस केस का जब ट्रायल हुआ था तो मैं आपको उस वक्त बताऊं तो एडिशनल सेशन जज जो अता रबानी थे, उन्होंने भी 1-on-1 इस मुलजिम के साथ जो है मुज़ाकरात किए थे, इसको आमने सामने बिठा के सवालात किए थे। लेकिन उस वक्त कोर्ट ने ये कहा था कि ये ऐसा लगता नहीं है कि मेंटली अपसेट हो, इसने जो कुछ भी किया अपने होश व हवास भी किया है। लेकिन अब चूंकि मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया है, वो तो जज का और मुलजिम का आपस में मुकालमा हुआ था, अब ये मेडिकल बोर्ड जो ये अपनी फाइंडिंग देगा, जिसमें एक न्यूरो सर्जन है और एक साइकेट्रिक है, ये अपनी फाइंडिंग देंगे कि क्या मुलजिम जो है वो मेंटली फिट है, फिजिकली फिट है, या उसको मेंटली वो किसी बीमारी में मुब्तला है। दूसरी तरफ ये मसला सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के सामने आएगा, जहां उनको ये इख्तियार है कि वो इस सज़ा को माफ़ कर सकें, सज़ाए मौत के ख़ात्मे की सूरत में जुज़वी रिलीफ दे सकें, या फिर इस अपील को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दें। रहम की अपील के ऊपर सदर मुमलिकत क्या फैसला करते हैं, लेकिन उससे कबल अगर मेडिकल बोर्ड ये कह देता है कि ये फिजिकली भी फिट है, मेंटली भी फिट है, तो माइट भी रहम की अपील इसकी मुस्तरद हो जाए। और अगर मेडिकल बोर्ड अपनी ये फाइंडिंग दे देता है कि जो मुजरिम है वो मेंटली अपसेट है, तो उसके ऊपर सदर की स्वाबदीद है कि वो क्या फैसला करते हैं। एक अगर 302 का भी एक्यूज्ड है, अगर 376 का है, 788 तक का भी है, तो उसके पास ये ऑप्शन मौजूद होता है, वो सदर मुमलिकत से रहम की अपील कर सकता है। अब इस मुलजिम ने भी कोई नया काम नहीं किया, इससे कबल भी कई ऐसे मुजरमान हैं जिन्होंने रहम की अपील की थी, और फिर बाद में हमने देखा कई ऐसे केसेस भी हमने देखे कि जो आपको सुप्रीम कोर्ट से भी आपको रिलीफ नहीं मिला, सदर मुमलिकत से भी रिलीफ नहीं मिला। लेकिन बाद दफा ये होता है कि जो कंप्लेंटेड होता है वो एक्यूज के साथ पैचअप कर लेता है, लेकिन इस केस में पैचअप होगा नहीं। अब जो कुछ भी होगा वो अब मेडिकल बोर्ड जो तश्कील दिया गया उसकी फाइंडिंग के ऊपर है।
कि वो अपनी फाइंडिंग क्या देते हैं, क्योंकि जाहिर बात है ये केस इस कदर हाई फाई इतना हाईलाइट हो चुका है कि अब कोई भी, क्योंकि कुछ जो सोशल एक्टिविस्ट हैं या कुछ एनजीओज हैं उनको एक ये कंसर्न है कि जी ये अप्रोच किया गया है। ये अप्रोच वाला मामला नहीं है। मैंने जिस तरह आपको शुरू में बताया कि माफ़ी का ऐलान सदर मुमलिकत के इख्तियार में है। हर मुजरिम को ये हक हासिल है। आइन का आर्टिकल 45 हमें ये हक देता है कि हमारी सुप्रीम कोर्ट से अगर अपील मुस्तरद हो गई है, डिसमिस हो गई है, तो हम सदर मुमलिकत के पास अपील कर सकते हैं। अब उस अपील से कबल आपका मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाना बहुत ज़रूरी होता है। वो मेडिकल बोर्ड अब क्या फाइंडिंग देगा, ये आने वाले दिनों में सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी कि क्या ज़ाहिर ज़ाकर जाफ़र की जो अपील है वो एक्सेप्ट की जाती है, ज़ाहिर ज़ाकर जाफ़र को पार्शली रिलीफ दिया जाता है, या ज़ाहिर ज़ाकर जाफ़र की अपील डिसमिस की जाती है। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।